भी हमने देखा था कि देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर इस तरह का बयान किसी ने भी दिया है। हाल में ही राज्यसभा में एक बेतुका बयान दिया गया कि शिरोमणि राणा सांगा को एक गद्दार कहा गया। पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है। आज आप उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं जो घायल हुए थे लाठीचार्ज में, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्लियामेंट देश की तरक्की पे विचार विमर्श करने के लिए बनी हुई है, वहां पे बैठकर आप किसी जाति या किसी धर्म के लिए उल्टी सीधी बात करते हो, अपने देश का जिसमें अपमान हो, जिसमें पूरे विश्व में आपकी जो है थूथू हो, ऐसे बातों को आप करके देश में जाति और धर्म में विभाजन करा के दंगे कराने का प्रयास करते हो। और ये जो रामजी लाल सुमन है, ये मैं मानता हूं कि सिर्फ उनके तो सिर्फ कंधा है। ये शब्द तो जो है समाजवादी पार्टी का था। और आपने देखा होगा कि कल जब पार्लियामेंट चल रही थी तो वहां पे अखिलेश यादव जी को ने जब एक टोंट मारा अमित शाह जी को और भाजपा को कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, तो अमित शाह जी ने खड़े होकर जवाब दिया कि भाई हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है और आप तो जो है एक दुकान खोल के बैठे हो जिसमें अगले 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे। तो ये जो समाजवादी पार्टी है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये तो हमारे यादव भाइयों का एक दुकान इन्होंने बनाई हुई है और दुकान के आगे खड़े होके हल्ला मचा रहे हैं कि ये पिछड़ों की दुकान है, पिछड़ों की दुकान है। और जब हमारे पिछड़े समाज के भाई उस दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे सैनी भाई, हमारे कश्यप भाई, लोधी राजपूत भाई, प्रजापति भाई, गुजर भाई, तो जब शटर खोलते हैं और अखिलेश यादव जी अपने यादव भाइयों को इशारा करते हैं कि पीछे के शटर से आओ, और पीछे के शटर से सारी नौकरियां और सारी योजनाएं उनको दे देते हैं, तो ये ठगे महसूस करते हैं। तो आज के समय में ये जो पीडीए का नारा है, इसको झांसे में ना आए। हम अखिलेश यादव जी की ये जो समाजवादी पार्टी है, उसको, इस दुकान को हम खत्म कर देंगे। और ये जो लालजी सुमन जी हैं, जब हम लोग सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके लालजी सुमन के ऊपर एनएसए लगा के, क्योंकि इन्होंने देश में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करा, इनके सेल के अंदर बाबर की हर चारों दीवारों पे फोटो लगाएंगे, जिससे इनको ये महसूस हो, जिसको ये अपना आइडल मानते हो, तो उनके पास 1 साल रहे जेल में। 12 अप्रैल का एक बड़ा आह्वान किया है, क्या रणनीति तैयार रहेगी? बात 12 अप्रैल। देखिए, 12 अप्रैल को हमारे जो आगरा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, तो उन्होंने, कई संगठनों ने पुलिस के पास परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और जल्दी ही वो परमिशन हमें ग्रांट होगी। 12 तारीख को हम लोग महाराणा सांगा जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्व समाज को बुला रहे हैं। और मेरा निजी प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, क्षत्रिय और एससी भाइयों को आमने सामने करने का प्रयास किया गया, तो हम बहन मायावती जी, जो कि एससी समाज की पूरे देश की सबसे बड़ी नेता हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी बात इस के बाद कही कि ये जो है समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है, लालजी सुमन को दलित नेता के रूप में ना देखा जाए, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखा जाए। इसलिए हम बहन मायावती जी को भी अपने उस पर निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं इस 12 तारीख के कार्यक्रम। इसको भी मोड़ दिया जा रहा है, हिंदू और दलित है, इसीलिए उन पर हमला किया गया। नहीं, ये तो मैं देश की जनता से आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने मन के ऊपर हाथ रख के विचार कीजिए। लालजी सुमन जी के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का होता, अगर ये व्यक्तित्व देता तो उसका विरोध होता। हर राष्ट्रवादी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसका विरोध करेगा, क्योंकि राणा सांगा हो चाहे